अरे वाह भाभी, आपने आलू के पराठे बनाए, मजा आएगा आज तो। पराठों की खुशबू से ना भूख डबल हो गई है ना परी? अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती ना तो आज ये व्रत मैं ही रखती। बेचारी रोली। उमा भाभी, मैं ऐसा करता हूँ, एक पराठा और ले ही लेता हूँ। कितने मोटे हो रहे हो। अरे अपना वजन तो देखो, कंट्रोल करना सीखो। अरे बेटा, इसको दे दे पराठा, वरना तेरे पेट में दर्द चालू हो जाएगा। यहाँ हमारा पेट चिल्ला चिल्ला कर खाना मांग रहा है और ये लोग हैं कि पराठे ठूस ठूस कर अपने पेट की जान निकाल रहे हैं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। रोली, मीन साहब, हमारे लिए खाना ऊपर लेकर भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मौसी जी, आप बिना नाश्ता किए क्यों जा रही? मुझसे रोली की हालत देखी नहीं जाती। वो बच्ची भूखी रहे, मेरे मुंह में तो एक निवाला नहीं जा पाएगा ना। देखो, मैंने तय कर लिया है, आज रोली के साथ साथ मैं भी व्रत रखूंगी। लेकिन मौसी जी, इससे माता रानी भी डबल खुश हो जाएंगी और रोली को साथ भी मिल जाएगा, है रोली? समझने वाली बात है, अगर आज जिज्जी यहाँ होती तो वो भी ऐसा ही करती ना। मौसी जी झुमकी के लिए ये व्रत रख रही हैं, लेकिन झुमकी तो ये व्रत रखना ही नहीं चाहती। मौसी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अब शगुन तो मुझसे हुआ ना, और पंडित जी ने भी इसलिए मुझे ये व्रत रखने को कहा है। आप खुद को तकलीफ मत दीजिए। बच्चा, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? घर में सबसे छोटी होते हुए भी तुम घर के लिए इतना सब कुछ कर सकती हो, तो क्या मैं एक दिन भूखी नहीं रह सकती? वैसे भी कहते हैं ना, महीने में एक आध दिन तो भूखा रहना ही चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है। डाइटिंग वाइटिंग होती है, फिगर भी मेंटेन हो जाती है, हाँ? लेकिन मौसी जी, आप ना, मैंने कह दिया सो कह दिया। ठीक है मौसी जी, मैं अभी है। भाई तुम लोग तो खाओ, और शैलू को मेरे हिस्से का भी दे दो, बस खा ले बच्चा, खा। साला याद ही नहीं आ रहा। सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे को उस जगह का नाम याद ही नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे भी करके मेरे को उस जगह का नाम याद करना ही होगा। जगह का नाम क्या था? कौन सी जगह थी? वो जगह जो भी थी, लेकिन हाँ, दिल्ली के आसपास की जगह थी। अगर मैं दिल्ली के आसपास की जगह ढूंढूं तो, लेकिन दिल्ली के आसपास की जगह के नाम वो कहां ढूंढूंगी? अरे यार, ये अरे साला, ये तो नक्शा है। इससे मुझे सारी जगह पता चल जाएगी। हाँ, यहीं पर होगा कुछ तो। ये है DE दिल्ली। हाँ, दिल्ली। अरे यार, ये इंसानों के पढ़ने के लिए है
या फिर चींटियों के? इतने छोटे छोटे अक्षर में लिखा है कि कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किशनगढ़, इसके आसपास ही होगी वो जगह। LAX लक्ष्मणपुर। याद आ गया। अरे लक्ष्मणपुर, नैना ने मेरे को इसी जगह का नाम बताया था। और प्रेम और सिमर भी लक्ष्मणपुर ही घूमने गए थे। तो जाहिर सी बात है इन लोगों को ये नकली रोली भी वहीं मिली होगी। मैं अभी वीरू को फोन करके ये बात बताती हूँ। बिल्लो। हाँ बिल्लो बोल। वीरू, मेरे को उस जगह का नाम याद आ गया। उस जगह का नाम है लक्ष्मणपुर। वहीं प्रेम और सिमर घूमने गए थे। क्या बात है बिल्लो, तूने तो कमाल कर दिया। एक झटके में तूने सारी पहेली ही सुलझा दी। अब हमें भारद्वाज हाउस से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता बिल्लो। मैं फौरन लक्ष्मणपुर जाकर उस नकली रोली की सच्चाई का पर्दाफाश करता हूँ, ठीक है? हाँ वीरू, तू जल्दी से सच्चाई का पता लगा, फिर देखना इस नकली रोली और पूरे के पूरे भारद्वाज परिवार के लोगों को उनके बोरिया बिस्तर के साथ मैं इस घर से कर दूंगी गुल। भारद्वाज हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। वकील साहब, आप जल्द से जल्द प्रॉपर्टी के पेपर्स रेडी करवाइए। मिस्टर प्रेम, आपने मुझे जितने भी क्लॉजेस बताए थे उन सबको इंक्लूड करके मैंने पेपर्स रेडी करवा लिए। ठीक है वकील साहब, मैं फाइनल पेपर्स रेडी होने से पहले एक बार उन्हें देखना चाहता हूँ। ये प्रेम किस पेपर्स के बारे में बात कर रहा है? हाँ? ठीक है, आपसे वहीं आकर बात करता हूँ। प्रेम, ये किसका फोन था? किस पेपर के बारे में बात कर रहा था तू? है मौसी जी, मैं वकील साहब से बात कर रहा था इस घर और प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सब कुछ माताजी के नाम हो जाए। हाँ, पर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है जो तू ये पेपर बनाने के लिए इतना उतावला हो रहा है? ये समझने वाली बात है, अब तो हमारी रोली हमारे पास है, अब हमसे हमारी प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता ना। हाँ मौसी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन रोली भी यही चाहती है कि माताजी के वापस आते ही प्रॉपर्टी उन्हें सौंप दें। भूख के मारे जान निकली जा रही है। नींद सब भी ना, क्या करें? पनीर की सब्जी, पराठे और गुलाब जामुन। हमने पहले ही कहा था हम भूखे नहीं रह सकते। अरे आग लगे इस परिवार को। सब तो मजे से खाना ठूसे जा रहे थे और हमें कह दिया कि भूखे रहो। अरे ऐसे अपशगुन दूर नहीं होने वाला, उल्टा पाप लगेगा तुम लोगों को। अरे पेट दुखेगा तुम लोगों का। मतलब ही कहेंगे। बिरजू चाचा ने बिल्कुल सही कह रहे थे, रईस लोग किसी के सगे नहीं होते। नींद सब भी अब तक क्यों नहीं है? कहीं खुद तो खाना खाना शुरू नहीं कर दिया मेम साहब ने? ना पापा ना, बहुत भूख लगी है, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हमें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, अभी के अभी। अरे हमें कुछ भी चलेगा। मेम साहब,
मुझे लगा कि मौसी जी से बात करने के बाद तुम सच में व्रत रखना चाहती। तुम्हें क्या सपने आते हैं जो अपने आप सब कुछ समझ लिया? भूख के मारे हमारी जान निकली जा रही है। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी उस मौसी जी के कहने पर हम अपना खाना छोड़ देंगे? हमारे लिए खाना सबसे पहले, बाकी सब बाद में। हाँ, और हाँ, एक और चीज ध्यान से सुन लो, हम ये व्रत नहीं रख सकते। हमें ना बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें खाना चाहिए अभी अभी इसी समय। समझ में आई बात? लेकर आओ खाना, वरना हम तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेंगे। हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, कह देते हैं। कितना फर्क है झुमकी और रोली। मेरी डोली हमेशा दूसरों का ख्याल रखती थी, सबको खाना परोसना, खिलाना, कितना अच्छा लगता था उसे। क्या? कहाँ खोई हुई हो? हम कब से अपनी परेशानी सुनाए जा रहे हैं और तुम हो कि अपने ही ख्यालों में खोई हो। तुम शांत हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जल्दी। किसी ने मुझे खाना ले जाते हुए देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। साला, ये सिमर खाना लेकर कमरे की तरफ क्यों जा रही है? इस नकली रोली का तो आज व्रत है, तो फिर